वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक में चलते हैं। यह आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो 67 बीपीएससी हो, सीडीपी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार ऐसा या अदर किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखा जाए, यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इन सभी क्वेश्चंस को, इनके सभी ऑप्शन को बारीकी से विश्लेषण करते हैं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए पहले नंबर क्वेश्चन में ही पूछा गया है, बोला गया है अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख भी नियुक्त किए गए और उप प्रमुख की भी नियुक्ति की गई है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वायुसेना के उप प्रमुख की नियुक्ति किसको किया गया ना, तो संदीप सिंह को देखा जाए 1 अक्टूबर 2021 को ही 1 अक्टूबर को ही वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिए गए। संदीप सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख बना दिए गए। इसके पहले आपको पता होगा वायुसेना के अध्यक्ष यानी वायुसेना के प्रमुख बनाए गए जिनका नाम था वी आर चौधरी को देखा जाए आर एस भदौरिया का आपने नाम सुना होगा। आर एस भदौरिया 26वें क्रम के वायुसेना अध्यक्ष थे, लेकिन अभी वी आर चौधरी को वायुसेना का प्रमुख बना दिया गया। ये 27वें क्रम के प्रमुख हो गए, यानी ऐसे समझिएगा वायुसेना के 27वें क्रम के जो प्रमुख हो गए वो वायुसेना अध्यक्ष जो हो गए वो वी आर चौधरी। लेकिन यहाँ पे उप प्रमुख पूछा गया है ना, उप प्रमुख ना पूछा गया था, तो ये संदीप सिंह हो जाएंगे। संदीप सिंह को 1 अक्टूबर को ही वायुसेना का उप प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और आइए इस ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। एक ऑप्शन में दिया गया करमवीर सिंह का नाम, आपको पता होगा ये करमवीर सिंह वर्तमान में 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। वहीं परमजीत सिंह का नाम दिया गया ना, परमजीत सिंह वर्तमान में देखा जाए डीजीएमओ के एमडी यानी महानिर्देशक हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि ऑप्शन देखा जाए तो संदीप सिंह ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जो पूछा गया है, बोला गया है ईरान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली। यानी ये पहले भी प्रधानमंत्री थे ईरान का, फिर से इन्हें दूसरी कार्यकाल लिए इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जिनका नाम था अबी अहमद अली। अबीद अहमद अली के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। देखा जाए तो इन्हें ईरान का नेशनल मंडेला का भी उपाधि दिया गया। ऐसे समझिएगा अबी अहमद अली को ईरान के नेशनल मंडेला के भी उपाधि दिया जाता है। इसे वहां का नेशनल मंडेला भी कहा जाता है। आप 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से परिचित होंगे। 2019 का जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था ना, इन्हीं को दिए गए थे। यानी ईरान के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2019 से ही देखा जाए ये अबी अहमद अली बहुत ही पॉपुलर हो गए थे और ये वर्तमान में दूसरे कार्यकाल के लिए देखा जाए ना तो ईरान के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो इन्हें 2019 में याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अबी अहमद अली को, और वर्तमान में ये दूसरे कार्यकाल के ईरान के प्रधानमंत्री बनाए गए। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। अभी आपको पता होगा फूमिओ किशिदा, ये जो वर्तमान में है ना, ये जापान के प्रधानमंत्री बन गए। इसके पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा थे। योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया और इनके जगह पे देखा जाए फूमिओ किशिदा को देखा जाए तो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री और ईरान के प्रधानमंत्री का नाम याद रखेगा जो अभी हाल ही में इन्हें नियुक्त की गई है। स्टॉक मॉरिसन को आप लोग जानते हो कि ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर से ये कार्यकाल में आ गए। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए ईरान के प्रधानमंत्री के रूप में पूछा गया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है हाल ही में यानी केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक, आपने नाम सुना होगा चाचा चौधरी का आपने नाम सुना होगा, को किस मिशन, बोला है किस मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित कर दिया। चाचा चौधरी का नाम कौन नहीं सुना होगा। इन्हें देखा जाए नमामि गंगे मिशन का शुभांकर घोषित कर दिया गया, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का देखा जाए तो ये नमामि गंगे मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2014 ईस्वी में ही की गई थी, 2014 ईस्वी में। और इस बार इनके शुभांकर के रूप में देखा जाए तो चाचा चौधरी को इनका शुभांकर घोषित कर दिया गया। और भी ऑप्शन को आइए रिकॉल कर लो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन की भी शुरुआत देखा जाए 2014 में ही किया गया था। और एक ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, यह भी एग्जाम की दृष्टि से लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का यदि ऑप्शन पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी नमामि गंगे मिशन हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जो पूछा गया है, बोला गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर जिनको बना दिया गया, यह कंगना रनौत को देखा जाए मुख्यमंत्री योगी सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें कंगना रनौत को बना दिया। यह जो एक जिला एक उत्पादन, आइए इसके बारे में थोड़ा बता दूं ये क्या चीज के लिए, ऐसे समझिएगा एक जिला एक उत्पाद अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए
जाने वाली महत्वपूर्ण अभियान है और इसके ही ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। यानी इसमें स्वदेशी और विशिष्ट उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने की शुरुआत की गई है। समझिएगा, इसमें वैसे वस्तु जो स्वदेशी और विशिष्ट उत्पाद हैं उन वस्तुओं को विशिष्ट पहचान दिलाने का इसमें शुरुआत की गई है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कंगना रनौत को बना दिया गया है। अभी मीरा बाई चानू आपको पता होगा, इन्हें एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एमवे इंडिया का। वही दीपिका पादुकोण का नाम ऑप्शन सी में है। लिवाइस कंपनी का नाम सुने होंगे, इनका ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में दीपिका पादुकोण ही है। तो इस क्वेश्चन में एक जिला एक उत्पाद, तो कंगना रनौत इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म है। ये चावल की किस्म है, ध्यान दीजिएगा, चावल का किस्म जिसका नाम है वाडा कोलम। वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया। वाडा कोलम जो चावल की एक किस्म है ना, ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की वाडा कोलम को जो चावल का एक महत्वपूर्ण किस्म में आता है, इन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आइए जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 2004 में भारत की पहली ऐसी वस्तु दार्जिलिंग की चाय थी जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग प्रदान किया गया था। अभी बहुत सारे ऐसे वस्तु हो गए, लगभग 350 प्लस ऐसे वस्तुएं हो गए जिन्हें भारत में जीआई टैग दिया जा चुका है। तो अभी हाल ही में चावल की एक किस्म वाडा कोलम जिसका नाम है, इन्हें महाराष्ट्र का है, इन्हें ही जीआई टैग दिया गया। इसके पहले महाराष्ट्र में सांगली हल्दी का आपने नाम सुना होगा, उन्हें भी महाराष्ट्र का जीआई टैग दिया गया था। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करें। तमिलनाडु पूछा गया है, यहाँ के 2-3 जीआई टैग को याद रखेगा, एग्जाम बार बार रिकॉल कर रहा है। यहाँ का डिंडीगुल ताले का आपको नाम पता होगा, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इरोड हल्दी का आपने नाम सुना होगा, यह भी तमिलनाडु से संबंधित है, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया। और पलानी पंचामृतम प्रसाद का आपने नाम सुना होगा, यह भी तमिलनाडु का है, इन्हें भी जीआई टैग दिया जा चुका है। वही मणिपुर के अभी हाल ही में एक वस्तु को जीआई टैग दिया गया, जिसका नाम था तामेंग लोंगा संतरा। तामेंग लोंगा संतरा अभी हाल ही में मणिपुर का है और इन्हें देखा जाए हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसके पहले मणिपुर का एक और चावल को जीआई टैग दिया गया था, जिसका नाम था काले चावल। काले चावल मणिपुर का, उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका था। और यहाँ पे जो दिया गया है वाडा कोलम ना, ये महाराष्ट्र के हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पूछा गया है, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने सफलतापूर्वक, देखा जाए 75वें स्वतंत्रता दिवस अभी मनाई जा रही थी, उसी में बोला गया है 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है ना। मंच जो लॉन्च किया है ना, ये महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किए गए हैं। महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया गया, ऐसे समझिएगा। वैसे महिला उद्यमी को इसमें सम्मानित किया गया, यानी लगभग 75 महिलाओं को इस वर्ष में जो 75 स्वतंत्रता दिवस मनाए गए ना, उसके जश्न में देखा जाए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया नीति आयोग के द्वारा। जो महिला उद्यमी है, यानी उद्यमी के रूप में एक अपशिष्ट काम कर रहे हैं, अलग पहचान बना रहे हैं, उस महिला को इस मंच के द्वारा देखा जाए सम्मानित किया गया, जिसमें टोटल महिला की संख्या देखा जाए तो 75 थी। जहां नीति आयोग की बात आती है, तो नीति आयोग की स्थापना आपको पता होगा योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली है। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में, कभी एग्जाम पूछे, डॉक्टर राजीव कुमार हैं और इनके सीईओ देखा जाए अमिताभ कांत है और इनके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, महिला उद्यमिता मंच, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इंपोर्टेंट पूछा गया, बोला सितंबर 2021 में जन योजना अभियान 2021, याद रखिएगा इंपोर्टेंट अभियान है। जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना सबका विकास वाइब्रेट ग्राम सभा डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है। यह महत्वपूर्ण योजना है और यह योजना देखा जाए पंचायती राज विभाग के वर्तमान में जो मंत्री है, यानी ऐसे समझिएगा पंचायती राज और ग्रामीण विकास के वर्तमान में जो केंद्र में मंत्री है गिरिराज सिंह के द्वारा यह महत्वपूर्ण योजना है, इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत देखा जाए 30 सितंबर 2021 को ही किया गया था। सबकी योजना सबका विकास वाइब्रेट ग्राम सभा डैशबोर्ड, ये जो लॉन्च किया ना, ये गिरिराज सिंह के द्वारा ही लॉन्च किया गया। आइए इसमें समझेंगे इसमें क्या किया गया है, यानी ऐसे समझिएगा इस अभियान के तहत देखा जाए आगामी वित्त वर्ष देखा जाए तो 2022-23 आएंगे, 2022-23 आगामी वित्त वर्ष आएंगे ना, तो आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंचायती विकास योजनाओं को तैयार करने का मुहिम चलाया जा रहा है, जिससे देखा जाए प्रत्येक पंचायत में समावेशी और सतत विकास की योजनाएं बनाई जा रही है। इस डैशबोर्ड अभियान के तहत देखा जाए 22-23 यानी आगामी वित्त वर्ष के लिए पंचायत को एक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है गिरिराज सिंह
इनके द्वारा। तो गिरिराज सिंह वर्तमान में देखा जाए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय में मंत्री हैं। वही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, और वही राज्य शिक्षा मंत्री का भी एग्जाम पूछे ना, डॉक्टर सुभाष सरकार वर्तमान में है। नरेंद्र सिंह तोमर का आपने नाम सुना होगा, ये वर्तमान में कृषि मंत्री है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, जो पूछा गया है हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के 31 जिला, याद रखिएगा ये न्यू जिला को बनाया गया, यानी 31वां जिला का उद्घाटन किया है। इस जिला का नाम पूछा जा रहा है, तो इस जिला का जो नाम है वो विजयनगर है। विजयनगर का आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, विजयनगर का नाम भी सुना होगा। देखा जाए कर्नाटक के 31वें जिला के रूप में देखा जाए तो विजयनगर की स्थापना कर दी गई 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती के दिन ही देखा जाए ये 31वें जिला का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पता होगा वर्तमान में वसव राज बोम्बई है, इन्हीं के द्वारा 2 अक्टूबर को इस जिला का उद्घाटन किया गया है। इस जिला का उद्घाटन किया गया है। वर्तमान में कर्नाटक में जिलों की संख्या टोटल 31 हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री वसव राज बोम्बई हैं, और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, यह याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, थावर चंद्र गहलोत जी यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। यहाँ के राष्ट्रीय पशु देखा जाए कर्नाटक का राष्ट्रीय पशु ना तो भारतीय हाथी है। और यहाँ का यदि आपको वृक्ष पूछ दे कभी एग्जाम में कि कर्नाटक के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है, तो चंदन, चंदन की लकड़ी आपको पता होगा, यहाँ के राष्ट्रीय वृक्ष में यहाँ का नाम आता है। तो अभी वर्तमान में कर्नाटक में जिले की संख्या 31 हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए विजयनगर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया है अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया, अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह मनाए जाते हैं ना 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाए जाते हैं। वन्य जीव सप्ताह यानी वन्य जीवों को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए यह एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। यानी वन्य जीव सप्ताह जो मनाए जाते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। पहली बार देखा जाए 1957 में यह वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। और इस बार देखा जाए तो यह जो मनाए गए वन्य जीव सप्ताह 2021 में ना, यह इसका 67वां संस्करण था। 67वां संस्करण था 2021 में, और पहली बार 1957 को ही मनाई गई थी। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर इस क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। पूछा गया है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, फिर से रिकॉल कर दूं, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंदिरा नोई का आपने नाम सुना होगा। इंदिरा नोई के द्वारा ही देखा जाए ये महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई है। और इस पुस्तक में इन्होंने जो दर्शाया है ना, ऐसे समझिएगा ये अपने जीवन काल में अमेरिका में जो रहे थे ना, यानी यूएसए में जो रहे थे, अपने जीवन काल में उस अनुभव को इन्होंने इस पुस्तक में साझा किया है। यानी यूएसए में कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी जी, इस यात्रा काल को देखा जाए यूएसए में इन्होंने अपने जीवन काल को तय किया, उस यात्रा को इन्होंने इस पुस्तक में देखा जाए तो वर्णित किया। इसका नाम है इंदिरा नोई। इंदिरा नोई देखा जाए तो पूर्व में देखा जाए तो पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष थी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थी। लेकिन वर्तमान में इंदिरा नोई को देखा जाए तो अमेजन बोर्ड का सदस्य बनाई गई है। अमेजन बोर्ड के वर्तमान में ये सदस्य हैं, और इसके पहले ये पेप्सिको की अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो यूएसए में बिताए थे ना, उसी जीवन काल की परिदृश्य को इस पुस्तक में माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर में इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। तो आज करंट अफेयर्स के सीरीज में इतना ही। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज में। यह सभी क्वेश्चंस आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट के सीरीज में।